अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट जो कि है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रीडेशन क्या है? एनिमल दैट प्रे ऑन अदर एनिमल इज़ अ प्रीडेटर, प्रीडेटर इज़ अ कंज्यूमर। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है या उस पर प्रे करता है, शिकार करता है उसको कहते हैं प्रीडेटर। और जो शिकार होता है दैट इज़ कॉट एंड ईटन इज़ कॉल्ड प्रे। तो ओवरऑल जो इनका प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है इसको प्रेडेशन का नाम दिया जाता है। ये ज़रूरी भी है, देखने में तो लगेगा ना क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा जाता है, लेकिन दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन। क्या होता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे आर रिलेटेड टू ईच अदर। साइज ऑफ ईच पॉपुलेशन इज डिटर्मिन्ड बाय साइज ऑफ द अदर। इफ़ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज, ज़्यादा शिकार मौजूद है तो क्या होगा, प्रेडेटर्स की तादाद भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी। लेकिन जब ज़्यादा प्रेडेटर हो जाएंगे तो वो ज़्यादा शिकार को खा लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो शिकार की जो नंबर है उनका वो दैट विल बिगिन टू फॉल। तो नंबर ऑफ प्रेडेटर आल्सो डिक्रीजेज, यानी कि जब खुराक ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा प्रेडेटर भी अपनी तादाद बढ़ा लेंगे। लेकिन जब वो नंबर में ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खुराक की कमी होने की वजह से उनकी अपनी भी डेथ्स होना शुरू हो जाएंगी और उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये एक दूसरे की पॉपुलेशन को बैलेंस में रखते हैं दोनों। दिस प्रेडेटर प्रे क्रिएट अ साइकिल, यानी कि प्रेडेटर प्रे ज़्यादा होगा तो प्रेडेटर ज़्यादा हो जाएंगे, प्रेडेटर ज़्यादा होंगे तो फिर प्रे कम होगा तो फिर दोबारा प्रेडेटर कम होना, मतलब एक साइक्लिक रोटेशन चलती है। इसकी एग्जांपल आ जाती है कैट माउस है, फॉक्स रैबिट है, सील फिश है, फ्रॉग मॉस्किटो, हॉक, स्मॉल बर्ड्स। ये एग्जांपल हैं प्रेडेशन की। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पैरासिटिज्म एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड अ पैरासाइट। इसमें पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता है, बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, जो बाहर रहते हैं कुछ उनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जो इन पैरासाइट्स की वजह से हो जाती हैं, उनको कहते हैं इन्फेस्टेशंस, यानी वो डिजीज़ जो पैरासाइट काज करते हैं उनको इन्फेस्टेशन का नाम दिया जाता है। तो एक्टोपैरासाइट्स वो जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, जैसे फंजाई हैं, डैंड्रफ इन हेयर है, या लाइसिस आ जाती हैं, जुएँ हैं, वो भी पैरासाइट है। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे टैपवर्म है, हमारी जो पेट के कीड़े पड़ जाना जिसको कहते हैं, बच्चों में भी होते हैं, तो वो एंडोपैरासाइट की एग्जांपल है। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है जो दोनों के लिए फ़ायदा लाता है। इसमें रूट नोड्यूल और माइकोराइजा की एग्जांपल दी गई है। रूट नोड्यूल्स लिग्यूम प्लांट, पी, बीन जो है वो उनकी रूट्स के अंदर जो है वो सिम्बायोट बैक्टीरिया रहते हैं जो उनको फ़ायदा देते हैं और बदले में खुद भी फ़ायदा लेते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं रूट्स को, प्लांट्स को, जो कि बाद में अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो बदले में क्या है, जो प्लांट है वो फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उन बैक्टीरिया को। माइकोराइजा है, माइकोराइजा एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल एंड सर्टेन फंजाई। इसमें क्या होता है, ये रूट्स का और फंजाई का रिलेशन है। होस्ट पाइन, बीच, इधर प्रोवाइड फंगस विद एंजाइम। इसमें भी क्या होता है, फंगस जो है वो डाइजेस्ट करता है लीव लिटर को, और बदले में फंगस जो है वो मिनरल आयन उनको देते हैं प्लांट्स को। म्यूचुअलिज्म बाहमी है ये रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट। असल में जो मेजर है ना वो म्यूचुअलिज्म है, उसके अंदर जो है वो सिम्बियोसिस और लाइकन्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया हुआ है टॉपिक, तो उसमें थोड़ा सा है। तो लाइकन की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जो कि एसोसिएशन है बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गी। रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज एन अदर एग्जांपल। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं और फ्लावर जो हैं वो बदले में जो है उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, फूड दे रहे थे, और साथ ही साथ वो उनकी पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करते हैं। लाइकन्स हैं, डुअल ऑर्गेनिज्म कंपोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी एंड फंगस। तो लाइकन जो है वो रॉक सरफेस पे ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा भी है सक्सेशन में, हमने लाइकन्स पढ़े थे।
तो इनमें सर्वाइवेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनमें होता क्या है, जो फंजाई है वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है, एलजी क्योंकि फोटोसिंथेटिक होते हैं तो वो फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ आप इनको देख सकते हैं, रूट पहले नंबर पे रूट नोड्यूल्स क्या है और लेग्यूम होस्ट क्या है। रूट नोड्यूल्स जो है वो अमीनो एसिड प्रोवाइड करते हैं, लेग्यूम होस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी फूड प्रोवाइड करता है। इसी तरह माइकोराइजा के लिए, तो माइकोराइजा में जो फंजाई है वो मिनरल आयन प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं जैसे पाइन वगैरह हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ एंजाइम। नेक्स्ट लाइकन की एग्जांपल देखें तो वो नाइट्रोजन फिक्स, वो उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देते हैं, और जो फंगस है उसका वो शेल्टर एंड आयन देते हैं, यानी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक और प्रोसेस है कमेंसलिज्म। दिस इज अ रिलेशनशिप इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, अदर इज़ नॉट अफेक्टेड। मीन क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल शार्क के ऊपर जो है वो छोटी फिशेज़ रहती हैं जिनको रेमोराज कहते हैं। तो शार्क जब फीड करते हैं तो रेमोराज पिकअप द स्क्रैप, तो जो वो उनकी फूड से स्क्रैप निकलता है वो उस पर फीड कर रहे होते हैं, और शार्क को कोई, जाहिर है वो फूड खाते हुए जो साइड पे निकलते हैं चंक्स, तो उससे शार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन उसको फूड मिलती रहती है। ग्रेजिंग है लास्ट पे, ग्रेजिंग एसोसिएशन है ये कह सकते हैं एक किस्म का। तो उसमें एनिमल लाइक रैबिट, गॉड, शीप, कॉज, बफलो, हॉर्सेस जो हैं ये ग्रासेस पे फीड करते हैं, इनको ग्रेजिंग कहा जाता है, और उन एनिमल्स को ग्रेजर्स का नाम दिया जाता है। तो ये एनिमल ज़्यादातर पास्चर लैंड्स यानी चरागाहों वगैरह में रहते हैं जहाँ पे ग्रासेस, हर्ब्स और श्रब्स वगैरह होती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एनिमल किसी पास्चर में रहें तो वो ग्रासेस को इतना ज़्यादा खा लेंगे रूट तक कि वो जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगी और वो दोबारा उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। बट हूव्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल टेम्पल द सॉइल इनटू हार्ड लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेन वाटर विल नॉट मीन एक मॉडरेट से लेवल पे रहेगी तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेंगे और ऊपर चले फिरेंगे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, वहाँ की सॉइल हार्ड हो जाएगी और वहाँ पे रेन जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो फिर वो बंजर होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, फर्टाइल टॉप सॉइल जो है वो रन ऑफ हो जाती है, फाइनल रिजल्ट जो है वो टोटली बैरन लैंड की फॉर्म में होता है। ग्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इकोसिस्टम। मॉडरेट ग्रेजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल to maintain grassland. It destroy the competitor and help the grass to grow well. Overgrazing may lead to the transformation of grassland into desert. मीन ज़्यादा ग्रेजिंग अगर कर लेंगे और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो वो उस लैंड को डेजर्ट में चेंज कर देंगे और वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे उस तरह से।